नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस के बारे में। देखिए, जो ये प्लेसमेंट है, इस केस के अंदर जो हो रहा है वो ये है कि जो फोर्थ लॉर्ड है ये अपने से ट्वेल्थ हाउस में जाके बैठ रहा है। तो क्लासिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो फोर्थ लॉर्ड है ये अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ कर रहा है, क्योंकि अपने से ये ट्वेल्थ में चला गया है। तो जो इस केस के ऊपर क्लासिकल रेफरेंस है वो तो ये बोलती है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो फोर्थ के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो सिग्निफिकेशंस हैं फोर्थ हाउस की, जो जैसे कि मदर हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, एजुकेशन हो गई, सुख हो गया, उन सबको ये लूज़ कर जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ें चौथा घर चतुर्थ स्थान प्रॉमिस करता है, सुख जैसे, वो सब कुछ आदमी जो है वो लूज़ कर जाएगा। ये तो बात हो गई क्लासिकल इंटरप्रिटेशन जो बुक्स कहती हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, तो मैं एक एक करके सिग्निफिकेशंस लूँगा। जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि जो चौथा स्थान है वो कॉलेज लेवल तक की एजुकेशन देता है। तो अगर ये चतुर्थ लॉर्ड जो है, फोर्थ लॉर्ड है, ये जब थर्ड हाउस में बैठ गया, तो थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज़ का होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर ये जो फोर्थ लॉर्ड है इसका संबंध यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड के साथ बन जाए या ट्वेल्थ के साथ बन जाए, तो ऐसे केस के अंदर ये लोग जो होते हैं ये अपने घर से दूर जाके पढ़ाई करते हैं। मतलब कि काफ़ी चांसेस होते हैं कि घर से दूर जाके कहीं दूसरे सिटी में जाके एडमिशन लें पढ़ाई के लिए, क्योंकि जैसे आप लोग जानते ही हैं कि तीसरा घर जो है शॉर्ट जर्नीज़ का भी है। तो ये अपने घर से दूर जाके एडमिशन इनको मिलती है और वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा अगर यही फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड के साथ संबंध बनाए, फिफ्थ हाउस के साथ, तो ये एजुकेशन के लिए बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ऐसे लोग जो हैं ये अपनी जो हॉबीज़ हैं या जो ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, जर्नलिज्म हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर एजुकेशन प्राप्त करते हैं और उसमें इनको अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो जो क्लासिकल बुक्स बोलती हैं कि भाई ट्वेल्थ में जाने से लूज़ कर गया स्ट्रेंथ, ठीक है, थोड़ी सी ब्लेमिश ज़रूर आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक ख़राब कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये ज़रूर है, यहाँ देखना चाहिए कि ये प्लैनेट यहाँ पे जाके उसके साथ हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लैनेट यहाँ पे अस्त हो रहा है। जैसे कि अगर फोर्थ लॉर्ड कोई अ, शुभ ग्रह हो गया, जैसे वीनस हो गया या जुपिटर हो गया, तो नेचुरली ये प्लैनेट्स थर्ड हाउस में जाके स्ट्रेंथ लूज़ कर जाते हैं। तो वो चीज़ हमारे को ज़रूर गौर करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा एक चीज़ और है कि इसको जैसे हम लोग कहते हैं कि सुख के लिए अरिष्ट माना गया है बुक्स में, तो उसका मतलब ये ज़रूर है कि अगर अ, इसका टेंथ के साथ संबंध बन जाए यहाँ पे, तो हो सकता है कि जो ये लोग हैं इनका मार्केटिंग का जॉब हो और बार बार इनको अपने घर का कंफर्ट छोड़ के, मैं यही यहाँ पे लिखता हूँ, घर का कंफर्ट छोड़ना, वो छोड़ के इनको हो सकता है ट्रांसफ़र करनी पड़े। मतलब कि शॉर्ट ट्रिप्स लगाने पड़े बार बार, जैसे बहुत लोगों की ट्रैवलिंग जॉब्स होती हैं। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ पे इसी फोर्थ लॉर्ड का सेवन्थ के साथ संबंध बन जाए,
तो फिर तो आप ये समझिए कि ये कंफर्म होगा कि ये प्रोफेशनली अपने से दूर जाके ही मतलब सॉरी मेरा मतलब है अपने घर से दूर जाके ही काम करेंगे, वो कंफर्म हो जाता है। तो मतलब एक तरह से ये आप समझिए कि बाहर जाने का योग भी इससे बनता है, बट वो देखने के लिए हमारे को बाकी इसका संबंध देखना पड़ जाएगा सेवन्थ के साथ, ट्वेल्थ के साथ। जैसे कि हम लोगों ने अपने फॉरेन ट्रैवल जो विदेश यात्रा वाला वीडियो है उसमें बात की थी। बाकी इसको बुक्स के अंदर अरिष्टा टू मदर भी बताया गया है, मतलब माँ के लिए अरिष्ट, ये भी बोला गया है इसको। अब इस केस में मतलब जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है तो होता ही है कि जो मदर होती है वो अगर दो तीन भाई बहन हैं तो उनमें से दूसरे बच्चों के साथ इनसे ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, इनके साथ अटैचमेंट थोड़ी सी कम रहेगी मदर की। तो इस तरह की चीज़ आ जाती है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि अरिष्ट का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी जो हम लोगों का बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं कि मेलेफिक्स और बेनेफिक्स वाले, कि अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हो गए तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वो सब ज़रूर लगा के यहाँ पे देखना चाहिए। उसके बाद ही हम इस कॉम्बिनेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ ज़रूर है कि अगर ये फोर्थ लॉर्ड, यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड अगर कोई पाप ग्रह है, यानी कि मतलब सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, सन हो गया, तो और अगर ये प्लैनेट्स यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएं थर्ड में बीइंग फोर्थ लॉर्ड, तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर जो अब हम लोग पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस की बात कर रहे हैं वो रिजल्ट्स देंगे। कॉन्शियस हमारे को उन केसेस में होना पड़ेगा जहाँ पे ये वीनस और जुपिटर बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे पराक्रम को भी तंग करेंगे, आदमी एफर्ट ही नहीं करना चाहेगा तो दिक्कत आ सकती है। तो बस ये चीज़ इसमें हमें ज़रूर स्टडी करनी है। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ लॉर्ड इन इट्स ओन हाउस, यानी कि अपने ही घर में बैठते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।